कोरोना वायरस की दूसरी लहर में कोविड वबा के फैलाव के मुताल्लिक राज्यसभा के एमपी डॉक्टर नासिर हुसैन ने माहिरीन सेहत के बयानात का हवाला देते हुए कहा कि वैक्सीनेशन इस वबा की रोकथाम में कारगर साबित हो सकती है, लेकिन हुकूमत हिंद के पास इसका कोई मुस्बत इंतजाम नहीं है। किसी भी तरह की तैयारी सरकार की नहीं है। अभी सेकेंड वेव की तैयारी भी नहीं थी। सेकेंड वेव आने के बाद भी बावजूद भी जो है जिस तरीके के डिसीजंस लेना था अभी तक सरकार डिसीजंस नहीं लिए। स्लोगन था आत्मनिर्भर। ये ज़बरदस्ती जो है स्लोगन देते रहे, लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हिंदुस्तान और देशों से बहुत आगे बढ़ चुका है। इसीलिए उन्होंने जो है उस ईगो में वैक्सीनेशंस को इंपोर्ट नहीं किए, चाहे वो फाइजर हो, स्पुटनिक हो या और भी जो वैक्सीन आए हैं, अगर वो इंपोर्ट कर लेते तो मुझे लगता है कि 30-40%, 50% हिंदुस्तान का पॉपुलेशन मार्केट से खरीद के अपने आप को वैक्सीनेट कर लेता। इससे ये वबा रोकने में हम लोग कुछ हद तक तो कम से कम हम लोग कामयाब होते। लेकिन इनकी जो ईगोस है, ये अपना जो इमेज बिल्डिंग के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे थे, जो यहाँ के वैक्सीन दूसरे कंट्रीज को जो भेजे थे, ये तमाम चीज़ों की वजह से आज हिंदुस्तान की ये हालत है। मुझे लगता है कि अब कम से कम उनकी समझ आए होगी। तीसरे वेव की तैयारी अपोजिशन पार्टीज को ऑन बोर्ड लेके एक प्लान तैयार करना चाहिए। इस सिलसिले में जमात इस्लामी कर्नाटका के सदर डॉक्टर साद बेलगामी ने कहा कि वबा की पहली लहर के बाद जो वक्फा मिला था, इसमें हुकूमत की जानिब से लापरवाही बरती गई। बजाय मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर व फैसिलिटीज को तैयार करती, अपनी सियासी मफादात को पुर करने में लगी रही, जिसकी वजह से न सिर्फ वबा तेजी से फैली बल्कि मुल्क को कई मसाइल का सामना करना पड़ा। इस दूसरी लहर के आने से पहले जो हमको टाइम मिला था, इसमें हुकूमत की तरफ से इसकी पेशबंदी और एहतियात और तैयारी करने के सिलसिले में जो कोशिशें होनी थी और जो दुनिया के दीगर ममालिक में देखी गई, अफसोस है कि उसकी तरफ से कुछ लापरवाही से बरती गई। बहुत जल्द ये महसूस किया गया या ये समझ लिया गया कि हम कोविड पर काबू पा चुके हैं। अपने सियासी मफादात का इस तरह बुखार चढ़ा हुआ है कि हम इलेक्शन रैलीज में लाखों की तादाद में लोगों को जमा होते हुए और बग़ैर किसी एहतियात के इंटरमिंगल होते हुए, इख्तिलात करते हुए हम देखते हैं। कुंभ होता है तो इसके नतीजे में अचानक केसेस बढ़ गए हैं और वो सब मसाइल जो गुज़िश्ता बात थे और ज़्यादा भयानक तरीके से हमारे सामने। इस सिलसिले में डॉक्टर नासिर हुसैन व डॉक्टर साद बेलगामी ने मरकजी व रियासती हुकूमतों से अपील की कि वो माहिरीन के मशवरों और बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ तीसरी लहर की तैयारियां करे और मरीजों की जिंदगियां बचाए। तीसरे वेव में जो कह रहे हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड रहेंगे, बच्चों को अफेक्ट करेगा बहुत ज़्यादा, तो बच्चों को कैसा बचाया जाए, बच्चों के लिए हॉस्पिटल्स में क्या क्या सुविधाएं हम लोग तैयार किया जाए, पीडियाट्रिक सेंटर्स किस तरह से हम लोग अपग्रेड करें, उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, वो अभी से सरकार को मंगा के रखना चाहिए। हम वजह तौर पर हुकूमत से तौक़ा करते हैं कि वो अपनी इस कमी का एतराफ़ भी करे और बेहतर मशवरे और कोऑर्डिनेशन और एक लीडरशिप के ज़रिए से हालात पर काबू पाने और लोगों को सहूलतें मुहैया करने और मरीज़ों के इलाज के लिए जो तांता बंधा हुआ है हॉस्पिटल्स के पास, लोग एम्बुलेंसेस में मर रहे हैं और क़ब्रस्तानों के पास, क्रेमेटोरियम्स के पास एम्बुलेंसेस की लंबी लंबी कतारें खड़ी हैं और लोग 10-10, 12-12 घंटे इस कार्रवाई से निपटने के लिए लगाना पड़ रहा है। ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत तशवीश की बात है। हुकूमत को इस सिलसिले में और NGOs को भी जिस हद तक भी मुमकिन हो ताउन करना चाहिए और हालात पर काबू पाने की भरपूर कोशिश करना चाहिए। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।